अ कंट्री डॉक्टर जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा था, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इवन उन्होंने अपने डॉक्टर को बोला था कि मुझे ओपियम ओवरडोज से मार दो, अगर तुम मुझे नहीं मारते हो देन तुम एक मर्डरर हो। मैंने काफी सिंपल माइंडेडली इस एनिमे को देखना शुरू किया था। एनिमे एक जर्मन लैंग्वेज डायलॉग से शुरू होती है और डायलॉग के एंड में लिखा आता है रिटन बाय फ्रांज काफ्का। और जब किसी भी चीज से फ्रांज काफ्का का नाम जुड़ा हो, इट कांट बी सिंपल। एंड ऑब्वियसली ऐसी अंडररेटेड मास्टरपीस एनिमेस के ऊपर कोई बात तो करने वाला है नहीं, बस मैं ही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये एनिमे 2010 में आई थी, बट इसकी ओरिजिनल स्टोरी मिस्टर काफ्का ने 1917 में लिखी थी। सबसे पहली बात तो तुम मिस्टर काफ्का की राइटिंग को समझ ही नहीं सकते अगर तुम उनको नहीं जानते हो तो, क्योंकि वो स्टोरीज नहीं लिखते थे, वो लिखते थे अपनी पर्सपेक्टिव टू सी दिस वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल वन पीस एनिमे, ये पॉइंट ए पर शुरू होती है, देन ये एक डायरेक्शन को होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल लूफी वांट्स टू बिकम पायरेट किंग, दिस इज द मेन डायरेक्शन ऑफ द शो। एंड एक ऐसी पॉइंट आएगी जहां पर कि ये स्टोरी खुद को कंक्लूड करेगी। बट फॉर एन एनिमे लाइक अ कंट्री डॉक्टर, उसमें कोई भी स्टोरी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इट्स लाइक अ फ्रैगमेंट ऑफ थॉट ऑफ मिस्टर काफ्का। तो चलो जानना शुरू करते हैं अबाउट मिस्टर काफ्का। जुलाई 3, 1883 में उनका जन्म होता है इन द सिटी ऑफ प्राग। एंड ही सफर्ड विद सीवियर डिसकनेक्टिविटी इन हिज चाइल्डहुड। इवन वो ये भी कहते हैं कि आई लिव विद माई फैमिली मोर एज अ स्ट्रेंजर देन अ फॉरेनर। 1901 में वो केमिस्ट्री की कोर्स करते हैं ओनली फॉर 2 वीक्स एंड फिर वो लॉ में स्विच कर लेते हैं, ये सोचकर कि लॉ बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगी उनके लिए एंड साथ में वो जॉब भी कर सकते हैं, प्लस एडिशनली अपनी जो राइटिंग हॉबी है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 1906, उन्हें अपनी डिग्री मिल चुकी है और साथ ही उनमें ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बट ट्यूबरकुलोसिस उनके लाइफ का कोई भी हार्ड पार्ट नहीं था। द एक्चुअल हार्ड पार्ट वाज टू लिव इन दिस सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, जो कि हमें उनके राइटिंग्स जैसे द कैसल, द मेटामॉर्फोसिस एंड द ट्रायल में देखने को साफ साफ मिलती है। खैर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगते हैं और ये जो उनकी जॉब है, दिस विल ट्रिगर द मोस्ट ऑफ मिस्टर काफ्का's राइटिंग। उनकी जॉब मॉर्निंग शिफ्ट की होती थी और आफ्टरनून में वो फ्री होते थे, तो उन्होंने सोचा कि अपनी राइटिंग वर्क्स को वो आफ्टरनून में शिफ्ट कर देंगे। बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अपने मॉर्निंग के शिफ्ट से वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते थे और थक जाते थे कि उन्हें रेस्ट करना पड़ता था। तो अब उन्होंने रात को अपनी राइटिंग हॉबी को शिफ्ट कर दिया और ये सारे मेस के बीच में ही वाज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया एंड ही डेवलप्ड नॉइस इंटॉलरेंस। एंड उनकी आने वाली कई साल ऐसे ही पार हो गई, सुबह जॉब, दिन में थोड़ा सा आराम और रात में अपनी पैशन पर ध्यान देना। उनकी डेली लाइफ रूटीन उनके हेल्थ को इतनी नेगेटिवली इफेक्ट कर रही थी दैट ही वाज मेंटली ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम इनसाइड। एंड एक ऐसा टाइम आया कि वो अपनी लाइफ को एंड कर देना चाहते थे, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आफ्टर स्टेपिंग इनटू हिज जॉब लाइफ ही लॉस्ट द फ्रीडम। गुजारे के लिए भाई जॉब तो करना ही पड़ेगा और उनका जो पैशन था विच वॉज राइटिंग, अगर वो उसे भी अलाइव रखना चाहते हैं और उसके लिए टाइम निकालते हैं तो उनकी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। एंड द सेकंड ऑप्शन वाज कि वो अपने पैशन को छोड़ दे एंड जस्ट बिकम अ रैट ऑफ दिस सोसाइटी। इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग लूप। एंड बस यही सब में फंस कर 3 जुलाई 1924 को मिस्टर काफ्का की डेथ हो जाती है। कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं, ना ही रिकॉग्निशन, बस उनकी लोनलीनेस और पेन। इवन उनकी ज्यादातर जो वर्क्स है ना, वो उनके डेथ के बाद पब्लिश की गई है, वो भी उनके विल के अगेंस्ट। उन्होंने तो ये कहा था कि मेरी जितनी भी राइटिंग्स है उनको जला दिया जाए, बट उनके वन एंड ओनली फ्रेंड, उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जितनी भी राइटिंग्स है उनको पब्लिश किया जाए। एंड हिज फ्रेंड एक्चुअली मेड हिम दी फ्रांज काफ्का। So Mr. Kafka is not an inspiration, he is a failure, जो अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे बट एक नॉर्मल सी जॉब में फंस करके अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। एंड दैट इज द वेरी रीजन कि लोग मिस्टर काफ्का से इतना ज्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि ये हर एक नॉर्मल इंसान की कहानी है। एंड मिस्टर काफ्का अपने राइटिंग्स में कोई भी ओवर द टॉप स्टोरी नहीं लिखते हैं, वो बस अपनी मन की बात लिखते थे, एक आम इंसान की कहानी, दैट हाउ ही इज ट्रैप्ड। तो अब जब तुम फ्रांज काफ्का को जान चुके हो तो चलो जानते हैं द मीनिंग ऑफ अ कंट्री डॉक्टर स्टोरी। सबसे पहले स्टोरी की सिनॉप्सिस। एक बर्फीले तूफानी मौसम में एक कंट्री डॉक्टर है जिसको अपने पेशेंट तक पहुंचना है जो कि बहुत दूर रहता है। अब क्योंकि ये जो जगह है बहुत ज्यादा बर्फीली है और ये जो टाइमलाइन चल रही है ये 90s की टाइमलाइन है, तो उस टाइम पर ऐसे जगह चलने वाली कोई खास कार्स आती नहीं थी, लोग घोड़ा गाड़ी लेकर के जाते थे। अब डॉक्टर के पास जो घोड़ा गाड़ी है, मिस्टीरियसली उसके घोड़े मर जाते हैं। अब अचानक से एक अनजान आदमी आता है जो कि उस डॉक्टर के ही घर से निकला है, वो अपने घोड़े इस डॉक्टर को दे देता है। एंड आउट ऑफ नोवेयर
रैंडमली वो जो अनजान आदमी है उस डॉक्टर की मेड को फोर्सफुली किस कर लेता है। अब ऑब्वियसली जो डॉक्टर है वो अपनी मेड को अनसेफ छोड़ करके तो नहीं जा सकता, तो वो उस अनजान आदमी को कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। और वो अनजान आदमी अचानक से अपने घोड़ों को ऑर्डर देता है कि इसे ले जाओ, और वो घोड़े डॉक्टर को ले जाते हैं और इन एन इंस्टेंट अपने पेशेंट के पास पहुंचा देते हैं। अब ना चाहते हुए भी डॉक्टर को अपनी मेड को अनसेफ छोड़ करके अपने पेशेंट के पास जाना पड़ता है। अब डॉक्टर देखता है कि उसका जो पेशेंट है वो एक छोटा बच्चा है, एंड अचानक से वो बच्चा डॉक्टर के कान में धीरे से कहता है प्लीज मुझे मरने दो। डॉक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर चेकअप को शुरू करता है कि इसे एक्चुअल में हुआ क्या है, जहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। लड़का एकदम परफेक्टली फिट एंड फाइन निकलता है। अब डॉक्टर अपने मन में ही बोलता है कि इस कंट्री के साथ है क्या, मैं जितने भी लोगों का इलाज करने जाता हूँ वो सब एकदम फिट एंड फाइन निकलते हैं, सबके सब बस बीमार होने की एक्टिंग कर रहे हैं। क्या ये पूरी कंट्री मिलकर के मेरे साथ मजाक कर रही है? पर वो ये बात स्ट्रेटली उसके फैमिली को बोल नहीं पाता, तो वो रैंडमली कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। बट कुछ देर के बाद वो डिस्कवर करता है कि उस बच्चे की स्टमक में एक बहुत ही डीप कट है, जहाँ पर कि वो डीप कट सड़ भी चुका है और उसमें कीड़े लग चुके हैं, और अब उस बच्चे का बचना इम्पॉसिबल है। एंड तभी अचानक से जो बच्चा डॉक्टर को कह रहा था कि मुझे मरने दो, वो अचानक से फिर से उसके कान में कहता है कि प्लीज डॉक्टर मुझे बचा लो। अब डॉक्टर तो जानता है कि इसे बचाना इम्पॉसिबल है, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारे लोग आते हैं जो कि गाना गाने लगते हैं, और गाने की लिरिक्स ये होती है कि अगर तुमने बच्चे को नहीं बचाया तो डॉक्टर भी मारा जाएगा। और ऐसे गाने गाते हुए वो नाचने भी लगते हैं और डॉक्टर के सारे कपड़े उतार देते हैं, और डॉक्टर को भी उसी बच्चे के साथ एक ही बेड में लिटा दिया जाता है। अब डॉक्टर और बच्चे के बीच आखिरी कन्वर्सेशन होती है और फिर बच्चा कुछ देर बाद मर जाता है। अब डॉक्टर साइलेंटली अपने कपड़े उठाता है और विंडो के बाहर फेंकता है और खुद भी बाहर जाता है और वहां से स्केप कर लेता है। एंड बस यहाँ पर अ कंट्री डॉक्टर की स्टोरी खत्म हो जाती है। काफी सारी बातों का तो इसमें सेंस ही नहीं बनता अगर तुम इसे नॉर्मली देखने जाओ तो। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दिस इज द मोस्ट लेयर्ड एनिमे जो मैंने आज तक देखी है। तो चलो ब्रेक डाउन शुरू करते हैं। अचानक से उस अनजान आदमी का आकर डॉक्टर को घोड़े देना और डॉक्टर को मजबूरन अपनी मेड को अनसेफ छोड़ करके वहां से जो जाना पड़ता है, या जब वो सारे लोग डॉक्टर के कपड़े उतार लेते हैं, ये सारे के सारे इंस्टेंस शो करते हैं अनकंट्रोलेबिलिटी, कि तुम्हारे लाइफ पर और लाइफ के डिसीजंस पर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है। एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी। और एकदम ऐसे ही मजबूरी में तो मिस्टर काफका की पूरी लाइफ पार हुई है। फिर वो इंस्टेंस जहाँ पर कि डॉक्टर अपने मन में ही बात कर रहा होता है कि इस कंट्री के साथ एक्चुअल में है क्या, कि सब कोई तो फिट एंड फाइन है, फिर हर कोई बीमार होने की एक्टिंग क्यों कर रहा है, मेरे साथ कोई मजाक चल रहा है क्या। ये काफी चीजें डिनोट कर सकती है। सबसे पहली बात तो कि वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे और ये 1900s की बात है, यू नो ऑल द फेक क्लेम्स वगैरह। बट ये मुझे उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं लगी। एक और ज्यादा डीप सिंबलिक मीनिंग इसका हो सकता है कि जब मिस्टर काफका ने अपनी जॉब लाइफ में एंटर किया, तो यू नो जब तुम जॉब लाइफ में एंटर करते हो तुम पूरे वर्ल्ड से फेमिलियर होते हो और बहुत सारी न्यू चीजें अबाउट द सोसाइटी एक्सप्लोर करते हो, जो कि बहुत ज्यादा डार्क भी होती है। लोगों का झूठ बोलना, डुअल फेसेस, मुंह के सामने कुछ और है पीठ पीछे कुछ और। ऑल ऑफ दिस कुड बी अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बाय दिस सीन। एंड द मोस्ट डार्क पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज कि जब पहले वो बच्चा कहता है कि मुझे प्लीज मरने दो, और वहीं कुछ देर बाद वही सेम बच्चा कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। दैट शोज कि वो बच्चा कंफ्यूज्ड है अपने ही एग्जिस्टेंस को लेकर के। एक पल वो हर चीज से हार चुका है बाय सस्टेनिंग द सोसाइटी नॉर्म्स, जो कि उसकी फैमिली उसे फोर्स करती है फॉलो करने के लिए, और एक पल में वो जीना भी चाहता है बट नॉट इन दिस मास्क्ड सोसाइटी। ही वांट टू बी फ्री। वो चाहता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, वो नॉर्मल रहना चाहता है। एक फेक पर्सनालिटी को वो मेंटेन करके इस सोसाइटी में नहीं रहना चाहता। इट्स डिप्रेसिंग, इट्स लोनली। फिर जब एंड में डॉक्टर बिना कपड़ों के वापस आता है, इट मीन्स कि द सोसाइटी अराउंड यू चेंजेस यू और तुम बस एक लेफ्ट ओवर रह जाते हो of what you once were. And that's it. That's the meaning of A Country Doctor story by Franz Kafka. ये कोई स्टोरी थी ही नहीं. It was the helplessness of Mr. Kafka, the loneliness, his pain, all his perspective and experiences. स्टोरी उनकी नेचर भी दिखाता है, क्योंकि उस सीन में तुमने नोटिस किया होगा जहाँ पर कि ऑप्शन रहता है डॉक्टर के पास कि वो बता सकता है फैमिली को कि उनके बच्चे के साथ एक्चुअली में है क्या, लेकिन वो एक बार भी जिक्र करता तक नहीं है उनसे। He was uncomfortable talking to others. पूरे सोसाइटी के भीड़ में he feels trapped. एंड मिस्टर काफका की स्टोरी में इतने ज्यादा डीप में इसलिए गया ना क्योंकि इट्स टू रिलेटेबल, टू मच रिलेटेबल। नेचर की बात करें तो हाँ, मैं भी उसी प्रकार का हूँ, यहाँ मैं बोल देता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे रियल वर्ल्ड में देखोगे, आई एम जस्ट अ वेरी बोरिंग गाय, मैं बात करता नहीं हूँ।
प्लस एडिशनली ट्यूबरकुलोसिस मुझे भी हुआ था। आई नो क्या क्या होता है उसमें। द सलाइवाज इन योर माउथ एंड द ब्लड जो निकलता है भाई, बहुत 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 ज़्यादा डिस्गस्टिंग होता है वो। खैर तुम बताओ कि तुम मिस्टर काफका से कितना कनेक्ट कर पाए, और मैं तुमसे मिलता हूँ फिर एक और अंडररेटेड मास्टरपीस को लेकर के।